एक्सप्लेन करने वाला है सोलर स्टार एपिसोड 91 के सेकेंड पार्ट को। सो जो लोग अभी तक फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं वो पहले फर्स्ट पार्ट को देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब तक हमने देखा लुओ फैंग और बबाता मार्स प्लेनेट से काफी ज्यादा अमाउंट में मेटल को कलेक्ट करते हैं। साथ ही वो उन सारे मेटल को अपने स्टोरेज स्पेस में स्टोर कर लेते हैं। साथ ही वो पूरे पिरामिड को भी स्टोर कर लेते हैं और वापस अर्थ पे आते वक्त बबाता लुओ फैंग को बताती है कि यानबो मास्टर बस इन प्लेनेट और इस सोलर सिस्टम को बचाने के लिए खुद सेक्रीफाइस हो गए और यूनिवर्स के दूसरे वॉरियर इन प्लेनेट और इस सोलर सिस्टम को इतनी आसानी से डिस्कवर नहीं कर सकते और अगर वो डिस्कवर कर लेंगे तो वो अर्थ को एज अ प्रोडक्ट ट्रीट करेंगे क्योंकि वो इनको सेल करके काफी ज्यादा प्रॉफिट करेंगे और सेल करने के बाद अर्थ का जो भी नया ऑनर होगा वो पूरे अर्थ को कंट्रोल करेगा, इवन कि वो सभी को अपना स्लेव बना लेगा। ये सुनकर लुओ फैंग कहता है कि अर्थ प्लेनेट को डिस्कवर होने से पहले उसे स्ट्रोंगर बनना होगा। आगे लुओ फैंग अर्थ पे आने के बाद सबसे पहले वो मास्टर होंग और लीसन से मिलता है, पर मास्टर होंग अभी भी परेशान लग रहे थे। गोल्डन बीस्ट के मरने के बाद वो सी मॉन्स्टर से उन्हें परेशान नहीं करती है, पर मास्टर होंग ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि अगर यूनिवर्स के वॉरियर अर्थ को डिस्कवर कर लेंगे तो वो अर्थ को स्लेव बना लेंगे क्योंकि यूनिवर्स में स्लेवरी कॉमन बात है। दूसरी तरफ मास्टर लीसन लुओ फैंग से बात कर रहे थे और बाकी दूसरे वॉरियर मास्टर होंग और लीसन के वापस आने की खुशी में एक पार्टी करने का प्लान करते हैं। आगे हम देखते हैं एक्सट्रीम मार्शल हॉल में मास्टर होंग और लीसन के वापस आने की खुशी में छोटा सा पार्टी ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। यहाँ पे एक्सट्रीम मार्शल हॉल के सारे बंदे ड्रिंक करके एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ मास्टर होंग, लीसन और लुओ फैंग तीनों ड्रिंक करके डिस्कशन कर रहे थे। मास्टर होंग कहते अब अर्थ की सिचुएशन स्टेबल हो चुकी है, इसलिए होंग और लीसन अर्थ के फ्यूचर प्लान के लिए डिस्कस कर चुके हैं। लुओ फैंग पूछता है कैसा प्लान। मास्टर लीसन कहते हैं कि उसे एंशिएंट ड्यून से कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिली थी, जैसे कि हमारा प्लेनेट सिल्वर ब्लू एम्पायर के अंदर आता है और इस पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसका कोई भी ऑनर नहीं है। ये सुनकर लुओ फैंग अपने मन में ही कहता है ये तो उसे पहले से ही पता है क्योंकि बबाता उसे पहले ही बताई थी कि अर्थ सिल्वर ब्लू एम्पायर किंगडम के अंदर आती है और अफसोस अर्थ का अभी तक कोई भी ऑनर नहीं है। फिर मास्टर होंग कहते हैं और यूनिवर्स में स्लेवरी एक कॉमन सा चीज है, तो हमें डर है कि कहीं फ्यूचर में कोई यूनिवर्स का बंदा अर्थ को डिस्कवर न कर ले और अगर ऐसा हुआ तो हम सारे लोगों को स्लेव बना लिया जाएगा और ये हम सब के लिए सबसे बड़ी नाइटमेयर होगी। इवन कि वो इस प्लेनेट अर्थ को सेल भी कर सकते हैं। हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है कि हम ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन करके पावरफुल बने। लुओ फैंग मास्टर होंग से कहता है मैं आपके साथ हूँ। फिर मास्टर लीसन कहते हैं मैं भी यही बोलने वाला था कि हम तीनों मिलकर एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। फिर वो कहता है अब से मास्टर होंग हमारे फर्स्ट ब्रदर हैं और मैं सेकेंड और लुओ फैंग तुम थर्ड ब्रदर हो। आई थिंक इस स्टेटमेंट के बाद नोवेल वाले ऑडियंस मेरे कमेंट बॉक्स में हंसे होंगे क्योंकि उनको पता है चाहे लुओ फैंग थर्ड ब्रदर हो वो इनको पहले ही सरपास कर चुका है। आगे वो तीनों एक साथ प्रैक्टिस करने के लिए एग्री हो जाते हैं। इधर बबाता मास्टर होंग और लीसन को ऑब्जर्व कर रही थी। वो कहती है कि ये फिलहाल न्यू स्किल सीखे हैं और ना इनके पास कोई अच्छा बॉडी है, आई मीन इनका जीन कोई खास नहीं है और ना ही इनको कोई ट्रेन करने वाला टीचर है और ये स्टेलर लेवल का ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। एटलीस्ट इन्हें ब्रेक थ्रू करने में 60 ईयर लग जाएंगे। तभी लुओ फैंग वहाँ आता है और कहता है बबाता हमारे पास ट्रेनिंग करने की सीक्रेट टेक्निक है, तो क्या मैं ये सीक्रेट टेक्निक मास्टर होंग और लीसन को दे दूं? ये सुनकर बबाता काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो लुओ फैंग से सीक्रेट टेक्निक छीन लेती है। फिर वो कहती है कभी नहीं, मैं इन सीक्रेट टेक्निक को सभी के साथ रिवील नहीं कर सकती। ये सीक्रेट टेक्निक उन्हीं को मिलता है जो कि मेटियोर स्टार के डिसेबल है। ये सुनकर लुओ फैंग कुछ पल के लिए सोचने लगता है। फिर वो बबाता को कान में कहता है अगर ऐसी ही बात है तो क्यों न तुम मास्टर होंग और लीसन को भी मेटियोर स्टार का डिसेबल बना लो क्योंकि ये दोनों बंदे भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं, इवन कि इनके पास डोमेन भी है। ये सुनकर बबाता खुश होती है और कहती है हाँ ऐसा हो सकता है। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते लुओ फैंग मास्टर होंग और लीसन को उसे रियोन में ले आया था। इतने ही उस रियोन को देखकर मास्टर होंग कहते हैं तो ये वही रियोन है जिसकी तलाश में मैं था। लुओ फैंग बताता है कि ये 50,000 साल पहले की मेटियोर स्टार के मास्टर की लेगेसी है। मेटियोर स्टार के मास्टर और उनकी एआई बोर्ड ऐसे वॉरियर की तलाश में थे जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो ताकि वो इस लेगेसी को एक्सेप्ट करके मेटियोर स्टार का डिसेबल बने। तो क्या आप दोनों इस लेगेसी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? अगर हाँ तो लेगेसी को एक्सेप्ट करने के बाद आप मेटियोर स्टार के डिसेबल बन जाएंगे और इसके बाद हमें काफी सारे न्यू स्किल्स और ट्रेनिंग दिया जाएगा। मास्टर होंग लीसन को बताते हैं कि लुओ फैंग के अकॉर्डिंग मेटियोर स्टार प्लेनेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और अब लुओ फैंग के अलावा यहाँ पे कोई भी डिसेबल नहीं है, बस एक लुओ फैंग और मेटियोर स्टार की एक एआई बोट है। ये सुनकर लीसन जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं फिर तो ये काफी अच्छी बात है कि हमें यहाँ पे न्यू स्किल सीखने को मिलेगा और अब तो यहाँ के मास्टर भी नहीं है तो अब तो हमारा कोई रूल भी नहीं होगा, हम फ्री होकर यहाँ पे आसानी से ट्रेनिंग कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं ऑफ कोर्स वो दोनों इस लेगेसी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बबाता मास्टर लीसन की ये सब बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि मास्टर लीसन मास्टर यानबो की इंसल्ट कर रहे हैं। उनका कहना था कि यहाँ का कोई भी रूल नहीं होगा और हम फ्रीली ट्रेनिंग
कर सकते हैं। ये सब सुनकर बबाता काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे मास्टर नहीं है तो तुम्हें कोई रूल फॉलो नहीं करना होगा। बबाता खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो बाहर आकर लीसिन को पनिश करने जाती है। मास्टर लीसिन के सामने बबाता कहती है इडियट, तुम मास्टर हियानबो की इंसल्ट कर रहे हो। लुओ फेंग बबाता को रोकने की कोशिश कर रहा था। लीसिन बबाता को देखकर कहते हैं लुओ फेंग, ये छोटी सी लड़की जिसका सिंग है, क्या ये एआई बोट है? तभी बबाता वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर लीसिन चौंक जाते हैं और यहाँ पे बबाता खुद को मास्टर होंग और लीसिन के सामने रिवील कर देती है। फिर वो कहती है अगर तुम दोनों मास्टर के डिसाइपल बनना चाहते हो तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि वो एक एआई है और उसका नाम बबाता है। फिलहाल मास्टर तो नहीं है पर उनके बदले मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। फिर वो होंग और लीसिन को दिखाने के लिए मास्टर हियानबो की कॉफिन निकालने लगती है। इतने ही उस कॉफिन को देखकर होंग और लीसिन दोनों ही हैरान थे। फिर मास्टर हियानबो की डेड बॉडी बाहर आती है। बबाता उसे ग्रीट करती है और कहती है कि आज से मेटेरियल स्टार के दो नए डिसाइपल बने हैं, होंग और लीसिन। फिर वो कहती है कि हमारे मास्टर को रिस्पेक्ट करो। आगे होंग और लीसिन मास्टर हियानबो के सामने झुकते हैं। आगे लुओ फेंग लीसिन और होंग से कहता है अब हम साथ में ट्रेनिंग करेंगे। फिर वो अपने स्टोरेज रिंग से मुया क्रिस्टल को बाहर निकालता है और कहता है कि ये मुया क्रिस्टल आपके ट्रेनिंग में काफी ज्यादा काम आएंगे और हम सबके लिए 40 मुया क्रिस्टल इनफ होगा। लीसिन इतने सारे मुया क्रिस्टल को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो लुओ फेंग से पूछता है लुओ फेंग, क्या तुम इन सबको सेव कर रहे थे? लुओ फेंग बताता है कि ये सब ट्रेजर मास्टर हियानबो हम सभी डिसाइपल के लिए रखे हैं। आगे हम देखते हैं लीसिन, होंग और लुओ फेंग उस पूरे रियन को एक्सप्लोर कर रहा था। लीसिन स्क्रीन पे बैटल सीन, कैसल, सिटी रून्स और भी चीजों को देख रहे थे। फिर वो वर्चुअली कुछ मॉन्स्टर से फाइट करने की ट्रेनिंग करते हैं और वो उस थंडर सॉर्ड से सारे मॉन्स्टर को बड़ी ही आसानी से किल कर देते हैं और सोचने लगते हैं कि ये थंडर सॉर्ड उसके 9 ग्रेड थंडर सॉर्ड से काफी ज्यादा अमेजिंग है। दूसरी तरफ होंग उन सीक्रेट टेक्निक को सीख रहे थे। वो बताते हैं कि सारा चीज का एक्सप्लेनेशन काफी बढ़िया तरीके से किया गया है। कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जिसको वर्ड में एक्सप्लेन ना किया गया हो। ये सुनकर बबाता स्माइल करती है। फिर वो लुओ फेंग के पास जाती है और कहती है लुओ फेंग, होंग और लीसिन की एबिलिटी काफी ज्यादा हाई है और मेटेरियल स्टार की टेक्निक से इनका एबिलिटी काफी ज्यादा फास्ट ग्रोथ होगा। कहीं तुम घबरा तो नहीं रहे हो कि ये दोनों तुम्हें सरपास ना कर ले? यह स्टार ट्रेवलर से काफी आगे हायर लेवल को अचीव कर सकते हैं। लुओ फेंग इशारा करता है नहीं, वो मास्टर होंग और लीसिन को खुद से कंपेयर नहीं करता है। फिर बबाता बताती है हमेशा याद रखना कि हमारा रियल बॉडी हमारा इनर वर्ल्ड होता है और मजे की बात अभी तुम्हारा इनर वर्ल्ड स्टेलर लेवल 3 पे है। जब तक तुम इस लेवल का ब्रेक थ्रू नहीं कर लोगे तब तक तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज नहीं होगा। इस ब्रेक थ्रू के बाद तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ काफी हाई स्पीड में इम्प्रूव होगा। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं आज के हेवनली बॉडी में कोई अननोन शिप एंटर करता है और वो फौरन ही अपने कैप्टन से बताता है कि वो किसी हेवनली बॉडी में एंटर किए हैं। उस स्पेसशिप के कैप्टन थोड़ा घबराए हुए थे कि कहीं ये प्लेनेट हमारे लिए कोई डिजास्टर न हो, क्योंकि यहाँ पे कोई नेचुरल सा वार्म होल था। वो फौरन ही उन बंदे से कहते हैं कि इस वार्म होल का लोकेशन कंफर्म करो और साथ ही यहाँ के क्लैन से कांटेक्ट करो। थोड़ी देर बाद वो सारे बंदे कैप्टन को बताते हैं कि ये पूरा प्लेनेट और सोलर सिस्टम किसी अननोन स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन के द्वारा ब्लॉक की गई है। ये सुनकर वो कैप्टन हैरान होते हैं और सारे बंदे खुश होने लगते हैं कि अब वो काफी ज्यादा वेल्दी हो जाएंगे। अंदर वो कैप्टन बताता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन मर चुका है और वो इस पूरे यूनिवर्स को कवर किया था। इसका मतलब है कि जरूर इस यूनिवर्स में काफी वैल्यूएबल ट्रेजर होगा। फिर वो सभी बंदे से कहता है कि फौरन ही यहाँ पे रिसर्च करना शुरू कर दो, स्पेशली हमें ऐसे प्लेनेट को ढूंढना है जहाँ पे लाइफ मौजूद हो। वो कैप्टन इस स्पेस को कंट्रोल करना चाहता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।